नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आरओ पर निर्णय के बाद ही जारी होगा कैलेंडर। वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को करना होगा शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी अमूमन दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता, लेकिन इस बार आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग का 2025 के कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। आयोग यह परीक्षा एक दिन या एक से अधिक दिन में आयोजित करेगा। इस बार यूपीएससी के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार करना आसान नहीं है। आयोग को वर्ष 2025 में जहां तमाम नई भर्ती परीक्षाएं करानी, वहीं लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी तिथियां निर्धारित करनी है। आयोग को अगले साल पीसीएस परीक्षा करानी है। पीसीएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा तो इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की प्रक्रिया 2025 में पूरी होगी। अगले साल आयोग को यूपीएससी परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी करेगा। पीसीएस भर्ती परीक्षा 2025 का प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं आयोग को समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक समीक्षा 2023 भी करानी, जिसकी तिथि अभी तक नहीं है। यह परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाए या एक से अधिक, इस पर आयोग विचार करेगा। वहीं इसी साल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी की समेत कई भर्तियां आने वाले हैं, जिसके लिए आयोग को कैलेंडर में शामिल करना है। इसके अलावा आयोग पर भारी दबाव भी है। क्षमता परीक्षा में 44,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द मिलेगा। शेष परीक्षा पूरी होने पर समान शिक्षकों का तबादला होगा। जिन कारणों से पहले इस चरण में इनकी काउंसलिंग रह गई थी अधूरी। यूपी बोर्ड 25 किलोमीटर दूर बना दिया परीक्षा केंद्र। तैयारी, अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही अस्थायी भर्ती का मौका मिलेगा। सीएचओ परीक्षा कराने वाली कंपनी ने ही करोड़ों में बेच दिया था सेंटर। फडणवीस महाराष्ट्र के मुखिया, सहमति मिल गई। 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ आज आजाद मैदान में सीएम पद की लेंगे शपथ। अजीत से बोले शिंदे साहब, दादा आपको सुबह शाम शपथ लेने का अनुभव, तो गूंज उठा ठहाकों से। 4,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे समारोह स्थल में। 2,000 अति विशिष्ट व्यक्ति और धर्मगुरु शामिल होंगे। जनता की उम्मीद पर खरा उतरना असली चुनौती। फडणवीस, विधायक दल के नेता के लिए पार्टी ने रखा प्रस्ताव। सिंधे जी ने कहा, हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। बड़े पैमाने पर जनादेश के बाद हमारा जिम्मा भी बढ़ गया। नई सरकार पूरी तरह से एकजुट होकर काम करेगी। हम सरकार चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 केंद्रीय मंत्री समेत और नई सीएम डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी। आरओ पर निर्णय नहीं, असमंजस बरकरार। प्रशिक्षण में रोज 3 बार शिक्षकों की बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। राज्य की सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान रोज 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग के पास सचिव ने इस आदेश को सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य को दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले की बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को संभावित है। वह अभ्यर्थियों ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर न्याय देने की मांग की। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर और फिर 4 दिसंबर की डेट मिली। इन तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व करें अमरेंद्र पटेल ने कहा, आज भी हमारे मामले सुनवाई का नंबर नहीं आया। हमें उम्मीद है कि जल्द से इस मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय देंगे। वहीं अनारक्षित होकर अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे विनय पांडे ने कहा, आज कुछ कारण से सुनवाई नहीं हो सकी है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती का अपडेट, अब नया डेट मिला। 925 केंद्रों पर होगी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा। 8 दिन बाकी, कुछ नया ना पड़े। 17वीं बीपीएससी जेईई एडवांस की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 13 साल के वैभव चमके, भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बात करें जय शाह के बाद कौन बनेगा बीसीसीआई का सचिव, तो अनिल पटेल और देवजीत शौकिया के बीच भी होड़ चल रही है। किसी भी क्रम पर खेलने के लिए तैयार है राहुल। भारत तय कर रहा विश्व के ध्रुवीकरण की दिशा, योगी जी ने कहा है। वहीं 10,000 सामान कोच तैयार कर रहे हैं, 1,000 इसी महीने जुड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार शपथ लेंगे। अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही अस्थायी भर्ती का मौका मिलेगा। डिजिटल अरेस्ट कर दंपत्ति से 98 लाख रुपए की ठगी की गई है। नए सत्र में निजी से स्कूलों की प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा तिथि जल्द घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा का अध्यादेश मानक के अनुरूप जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी। सभी जिलाधिकारियों के भेजे पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि 9 से 10 फरवरी, टीजीटी 4 से 5 अप्रैल, पीजीटी 11 से 12 प्रस्तावित है। इन तिथियों में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। प्रतियोगी लगातार मांग करे कि परीक्षा तिथि की जानकारी 2 महीने पहले दी जाए। ऐसे में शिक्षा आयोग आधिकारिक तौर पर जल्द तिथियां घोषित कर प्रतियोगी को यह मांग पूरी करने की तैयारी में है। प्रक्रिया तेज करने की तैयारी। इन भर्तियों के लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने करीब 2.5 साल से पहले लिए थे, लेकिन परीक्षाएं नहीं आयोजित कराई गई।
आवेदन लेने वाले दोनों भर्ती संस्थान के स्थान पर गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा करने का प्रयास है। इस कड़ी में विज्ञापन संख्या 50 से असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान के पदों को लंबित परिणाम घोषित करने के बाद 29 सितंबर को टीजीटी 2011 जो विज्ञान भर्ती का लंबित साक्षात्कार कराकर आयोग ने इसी रात परिणाम घोषित कर दिया। इसके अलावा 10 दिसंबर को टीजीटी 2016 प्रधानाचार्य की भर्ती भी अटकी है। 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल होंगे। कामवाली से मिले सचिन। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 2 में पहुंची ब्रुक। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वाले को होगी जांच। शिक्षा से संस्कृत का क्षेत्र जोड़ेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय। नए मकानों में सोलर सिस्टम अनिवार्य हो जाएगा। और सड़क निजी वाहन पार्किंग और दुकान बनाने के नहीं होंगे। जिसकी बात करें निवेशक की तरफ से तो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक कठोर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अराजकता फैलाने की छूट नहीं होगी। योगी जी ने कहा है अग्निवीर पहले से सेवानिवृत्त होंगे फिर 25% को अस्थायी नौकरी देंगे। कानून व्यवस्था नशीले पदार्थ की बिक्री पर सदन में सियासी संग्राम। और IIT में दाखिला लेने के लिए जेड1 18 मई को। जबकि हम तीनों नेता एक सीएम डिप्टी सीएम और सिर्फ तकनीकी पद है, फडणवीस जी ने कहा। बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, शीर्ष कोर्ट ने कह दिया। रेलवे दे रहा है टिकट पर 46% की छूट। तो ये छूट जो है रेलवे सब्सिडी के रूप में देता है। सामान्य शिक्षकों के लिए सरल व उदार स्थानांतरण नीति लागू है, शिक्षा मंत्री जी ने कहा।